अब हम क्या करेंगे, दशमलव संख्या को, कौन सी संख्या को, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे। दशमलव संख्या का, है ना, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में बदलना, ये भी आसान है, संख्या में बदलना, ये सीखेंगे अपन। इसके पहले अपन ने क्या सीखा, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। उसमें भाग देकर किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग देकर। इसमें हमको ये ध्यान रखना है, कोई भी संख्या जैसे मान लो लिखी है 8.53 ऐसा लिखा है। अब ये दशमलव संख्या है, कैसी संख्या है, दशमलव संख्या। तो हम जब इसको परिमेय में बदलेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, ये बराबर लिखना है। क्या लिखना है, बराबर, और इस पूरी संख्या को लिख दो। पूरी संख्या क्या है, ये 853, क्या है, 853 लिख दिए। और इसके बाद क्या करना है, 853 यहाँ दशमलव लगा है कि नहीं, 8.53 है ना, तो यहाँ जो दशमलव लगा है उसका एक मान लो, उसका क्या मान लो, एक बटे में, और जितनी संख्या है उतने जीरो लिख दो, दशमलव हट जाएगा। जितनी संख्या उतने जीरो लिख दोगे तो दशमलव हट जाएगा। समझ में आई बात। जैसे हमारे को क्या करना था, 8.53 को कायम बदलना है परिमेय में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या ज्यों का त्यों लिख देंगे, और बटे में क्या लिखना है, बटे में दशमलव का एक, और जितनी संख्या है उतने जीरो, ठीक है। और सुनो, और उसके बाद संख्या कटती तो काट दो, नहीं कटती तो वैसे ही लिखे रहना। जैसे मान लो 2.5 है कि नहीं, 2.5 है ना, तो यहाँ जब हम इसका बदलेंगे तो 2.5 का मतलब हो गया 25, दशमलव हटेगा तो क्या जाएगा, 25 बटे दशमलव का एक, और जितनी संख्या उतने शून्य, तो क्या जाएगा, 25 बटे 10, कट जाएगा क्या, 5 दूनी 10 और 5 आम 25, ये 5 बटे 2 इस तरह से मिल जाएगी। ये बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मान लो पुनरावर्ती संख्या आ जाए अपने पास, कौन सी संख्या आ जाए, अनवासनीय पुनरावर्ती संख्या, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए वहाँ कैसा करेंगे, जैसे मान लो हमारे को आ जाए 0.6, क्या आ गया, 0.6 बार, 0.6 बार आ गया। अब इसको हम कैसे करें, इस संख्या को हम, ये दशमलव संख्या है, या इसी को समझो, ये आता है परीक्षा में, दशमलव, मान लो इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमको कैसे करना है, ये भी सरल है। इसको हम दशमलव में कैसे बदलें, सॉरी परिमेय में कैसे बदलें, तो उसका तरीका ये है, हमको ध्यान देना पड़ेगा बार कितनी संख्याओं में लगा है, एक संख्या में लगा, कितनी संख्या में लगा है, एक, है ना, ये देखना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर 0.6 बार है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करो, मान लो, क्या मान लो, मान लो x बराबर मान लो या p बराबर मान लो, p मान लो। ऐसी संख्याओं को हल करने में हमको क्या करना है, ध्यान रखना। क्या मान लिया तुमने, p बराबर 0.6 बार, जो संख्या दिया है उसको मान लिए, ठीक है, मान लिए। p बराबर या x बराबर ही मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये समीकरण 1 दे दो, इसका नंबर कितना दे दो, 1। समझ में आई बात। तो इस टाइप की जब संख्या रहेंगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयो सीधा ध्यान दो ना, वही काम करना है क्या। तो क्या माने हमने, p बराबर मान लिए, पहला काम। दूसरा काम को ये ध्यान देना है कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है कि 2 हो रही है कि 3 हो रही है। यदि एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 का गुणा करोगे, एक संख्या रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पर 6 ही 6 रिपीट हो रहा है, 0.6 बार का मतलब क्या हुआ, 0.66666 इस तरह हुआ कि नहीं, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। एक संख्या, जब एक संख्या रिपीट होती है तो हम 10 का गुणा करते हैं। एक संख्या रिपीट होती है तो कितने का, 10 का। 2 संख्या रिपीट होती है तो 100 का, और 3 संख्या रिपीट होती है तो 1000 का। यहाँ पर एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, ये ध्यान रहे,
एक संख्या रिपीट हो रही है, एक ही 6 रिपीट हो रहा है ना, तो हम 10 का गुणा करेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ये हमको लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद हम गुणा कर सकते हैं। 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10p, 10 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, बराबर। और यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर गुणा कैसे होगा, पहले क्या है 0.6 बार, 0.6 बार का मतलब क्या हुआ, 0.66666 इस तरह होगा कि नहीं। और जब इसमें 10 का गुणा होगा, तभी हमने बताया था जब गुणा होता है तो दशमलव कहाँ से रखता है, दाहिनी ओर, एक संख्या दाहिनी ओर। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि गुणा होने पर दाहिनी ओर, सॉरी दशमलव जो है दाहिनी ओर सर इस तरफ से रखता है, बाईं ओर, सॉरी दाहिनी ओर। दशमलव कहाँ से रखता है, दाहिनी ओर गुणा होने पर, और भाग होने पर बाईं ओर से रखता है। तो जब 10 का गुणा होगा तो कहाँ जाएगा, दशमलव यहाँ जाएगा। 100 का गुणा होता तो यहाँ जाता, 1000 गुणा होता तो दशमलव यहाँ जाता। क्योंकि अपना 10 का गुणा हो रहा है तो इसका मान 10 का गुणा होने पर क्या जाएगा, 6.6666 इस तरह से होगा। कब, यदि 10 का गुणा करते हैं तो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.6। अब ये रिपीट हो रहा है तो बार लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, बार। तो वही काम यहाँ पर करना है, ये काम अपने यहाँ समझा उसको यहाँ करेंगे। किसका गुणा करना है अपन, 10 का। 10 का गुणा होने पर ये क्या आ जाएगा, 6.6 बार आया कि नहीं। 10 का गुणा हुआ तो क्या आ गया, 6.6 बार। इसको समीकरण 2 दे दो, क्या दे दो, समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण लिख देंगे हम 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखो यहाँ पर 2 में से घटा रहे हैं तो यहाँ 10p है, कितना है, 10p, और ये 1p है। 10p में से 1p जाएगा। जैसे 10 आम है तुम्हारे पास, 1 आम चला गया तो कितने आम बचे, 9। तो ये 10p में से 1p क्या आएगा, तो क्या बचेगा, 9p। क्या बचेगा, 9p। अब बराबर यहाँ क्या लिखा है, 6.6 बार लिखा ना, 6.6 बार लिखा है। और यहाँ क्या लिखा है, 0.6 बार। जब घटाएंगे तो 6 बार में से 6 बार गया तो 0 आ गया, और यहाँ बचा 6, 6.0 मतलब 6। तो 9p बराबर क्या आ गया, 6। 9p बराबर क्या आ गया, 6। तो यहाँ पर p बराबर आ जाएगा 6/9। क्या जाएगा, p बराबर 6/9, ठीक है। और इसको अपन काट सकते हैं, 2 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो क्या जाएगा, 2/3। तो 0.6 बार का मतलब कितना हुआ, 2/3। यहाँ पर क्या है, ये दशमलव संख्या, यहाँ क्या बन गई, ये परिमेय संख्या। क्या बन गई, परिमेय संख्या। समझ में आया, इस तरह से अपन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना चाहा तो उसके हमको क्या मिला था, 0.6 बार मिला था। तो हमने क्या किया, p मान लिया इसको, p बराबर 0.6 बार। तो समीकरण 1 दे दिया इसको, क्या दे दिया, समीकरण 1। अब हम चूंकि एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम 10 का गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे, 10 का। 10 का गुणा दोनों साइड होगा, इस साइड होगा तो 10p हो जाएगा, इधर होगा तो क्या हो जाएगा, 10p। और इधर होगा तो अभी हमने बताया जैसे कि यहाँ पर 10 का गुणा होता है तो संख्या बाईं ओर, सॉरी दाहिनी ओर सरक जाती है। दशमलव कहाँ सरक जाता है, एक संख्या दाहिनी ओर, ठीक है। गुणा करके देखो तो यही मिलेगा। तो इसका मान कितना जाएगा, 10 का गुणा करने पर 6.66666। तो इसको 6 बार लिख सकते हैं, यानी 10 का गुणा करने पर हमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 6.6 बार। तो देखिए यहाँ पर वही 10 का गुणा करने पर हमको यहाँ तो 10p मिल गया और इधर क्या मिलेगा, 6.6 बार, ठीक है। अब हम ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10p में से 1p जाएगा तो 9p बचेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 6.6 बार में से 0.6 बार जाएगा तो 6 बार में 6 बार गया 0 और 6 बचेगा यहाँ सिर्फ 6.0 मतलब 6। तो 9p बराबर 6 मिला हमको आखिरी में। तो 9p बराबर 6, इसका मतलब p बराबर 6/9, काटेंगे तो 2/3। और हमको यही तो करना था,
पी का मान ही तो निकालना है, और पी को अपन ने क्या माना था 0.6 बार। 0.6 बार मतलब पी, और पी का मान यहाँ निकल गया 2/3। इसका मतलब 0.6 बार का मान कितना है 2/3। ठीक, इस तरह से आंसर अपना जाएगा। क्या जाएगा आंसर? 0.6 बार बराबर 2/3। ठीक, बंद कर दो अनुज। समझ में आ गया सबको?